हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनिल एंड आगे मैं आपको आर्टिकल 356 के बारे में बताऊंगा जो स्टेट इमरजेंसी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 352 जो कि डील करती है नेशनल इमरजेंसी, जो देश के लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उससे रिलेटेड। और अब मैं इस वीडियो में आपको आर्टिकल 356 के बारे में बताऊंगा जो राज्य से रिलेटेड इमरजेंसी जो होती है स्टेट लेवल पे, जिसका पूरे देश पर कोई असर नहीं होता है बट उस राज्य पर असर होता है। आइए जानते हैं आर्टिकल 356 के डेफिनेशंस को पहले, उसके बाद में समझते हैं कि इसकी इनर मीनिंग क्या है। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अरीजन in which the government of the state cannot be carried on by the provisions of the constitution, provided that nothing in this clause shall authorize the president to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a high court, or to suspend in whole or in part of the operations of any provision of this constitution relating to the high courts। अब मैं अगर इस राज्य की इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को, राज्य आपातकालीन दशा को जो है अगर डिकोड करूं, जो कि आर्टिकल 356 है, तो इसमें प्रेसिडेंट हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, राष्ट्रपति जो है अपना शासन लागू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 356 जब उनको किसी स्टेट के गवर्नर से ये लिखित रूप में रिपोर्ट मिलती है कि स्टेट की दशा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है कैरिड आउट नहीं हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है स्टेट में। और या तो गवर्नर या थ्रू एनी अदर सोर्सेज भी अगर प्रेसिडेंट को पता चलती है कि उस स्टेट में जो है शांति बहाल नहीं है और वहाँ पर राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, तो आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लागू होता है। पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर हाई कोर्ट के इंटरवेंशन भी उसमें काम नहीं कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप किया और तो भी स्टेट का जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है स्टेट को चला नहीं पा रही है और वहाँ पे जो है दंगे फसाद हो रहे हैं और शांति नहीं है, तो हाई कोर्ट के वायलेशन और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन और रिपोर्ट्स, इन सबको देखते हुए प्रेसिडेंट जो है डिसीजन लेते हैं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल तब तक लागू रहेगा जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती है। दशा जब कंट्रोल में हो जाएगी, दशा जब नियंत्रण में हो जाएगी, तो वहाँ से प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन के थ्रू हटाया जाता है। आई होप आपको स्टेट इमरजेंसी काफ़ी क्लियर हुई होगी। स्टेट इमरजेंसी में भी वही होता है जो नेशनल इमरजेंसी में होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं और कई तरीके की जो फ्रीडम होती है वो जो है कंट्रोल्ड हो जाती है थ्रू मिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूल्स लागू होते हैं। स्टेट के जो भी कस्टम, रिलीजियन एंड रूल्स है उन सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो प्रेसिडेंट के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनली मॉनिटर किए जाते हैं। मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अपकमिंग वीडियोज़ जो कि आपके नॉलेज को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे वो आप तक पहुँच पाए और आप उसका लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच।